रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज नई मौद्रिक नीति को लेकर घोषणा करी। सामान्यतया हम लोगों को आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इनमें किए गए परिवर्तन का मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है यह समझ में नहीं आता है। साथ ही लोन मोरेटोरियम ये क्या होता है और इसको लेकर क्या बातें की गई हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्थिक नीति अर्थात इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है। आर्थिक नीति का आशय उन सरकारी नीतियों से होता है जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक क्रियाकलापों का नियमन होता है। आर्थिक नीति के अंतर्गत करों के स्तर का निर्धारण करना, सरकार का बजट, मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दर के साथ साथ श्रम बाजार, राष्ट्रीय स्वामित्व तथा अर्थव्यवस्था में सरकार के जहाँ जहाँ हस्तक्षेप होते हैं वह क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत कई सारी नीतियाँ आती हैं, जैसे कृषि नीति, औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति, परिवहन नीति, जनसंख्या नीति, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी की। मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी भारत में आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है और इसके द्वारा भारत में मुद्रा का नियंत्रण किया जाता है। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा प्रति 6 माह पर मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है और इसमें परिवर्तन किया जाता है। इसी श्रृंखला के तहत रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज नई मौद्रिक नीति को लेकर घोषणा करी। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 4 अगस्त से शुरू हुई थी और आज समिति की बैठक में इसके नतीजों की घोषणा कर दी। आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया अर्थात रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा गया है। अब जानते हैं रेपो रेट क्या होता है और मार्केट पर रेपो रेट के परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। बैंक को अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। इसका मतलब जो बैंक होते हैं वो रिजर्व बैंक को ब्याज देते हैं। अब यहाँ पर समझिए इसका मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत कम होगी। इस वजह से वो अपने ग्राहक को सस्ता लोन दे पाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि रेपो रेट कम होने पर हमारे लिए अर्थात ग्राहकों के लिए होम, कार या पर्सनल लोन पर ब्याज की दरें कम हो जाती हैं। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक को पैसे जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी पड़ती है, जिससे वह अपने ग्राहक को भी अधिक ब्याज दर पर कर्ज देंगे। सामान्यतया इसको अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आपका जो लोन है उस पर ब्याज बढ़ेगा, लोन महंगा होगा। अगर रेपो रेट घटता है तो यहाँ पर लोन सस्ता हो जाएगा, तो हमें सस्ते ब्याज पर लोन उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि लोन का जो अमाउंट है, ब्याज जो है वो फिक्स रहेगा। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट पर। तो आरबीआई ने इस मौद्रिक नीति में रिवर्स रेपो रेट को भी स्थिर रखा है, 3.35 है इस समय। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और इसका मार्केट पर प्रभाव क्या होगा। देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर में कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो बैंक उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब इसका मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानते हैं। जब मार्केट में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो इसकी वजह से महंगाई बढ़ने का खतरा हो जाता है। आरबीआई इस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपने रकम को आरबीआई के पास जमा करा दें, जिससे मार्केट में नकदी कम हो जाएगी और महंगाई बढ़ने से बच जाएगी। अब तीसरी बात जो इस नई मौद्रिक नीति में कही गई है वो ये है कि लोन पर ईएमआई की छूट जो अभी तक चल रही थी उस पर लेकर आरबीआई ने अपनी इस घोषणा में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसका मतलब जो लोन पर ईएमआई की छूट हमें मिल रही थी वो इस महीने के बाद नहीं मिलेगी, अर्थात 31 अगस्त के बाद हमें लोन की ईएमआई जो पिछले 6 महीने से हम नहीं भर रहे थे उसे अब भरना शुरू करना होगा। अब इसी के बारे में जान लेते हैं। इसे कहा जाता है लोन मोरेटोरियम। तो अब जानते हैं ये क्या होता है।
जिस दौरान ग्राहक को लिए गए कर्ज पर ईएमआई का भुगतान नहीं करना पड़ता है, उस अवधि को लोन मोरेटोरियम कहते हैं। सामान्यतया इसे ईएमआई हॉलिडे के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि यह सिर्फ ईएमआई टालने का विकल्प है। इसका मतलब यह नहीं होता कि हमारी ईएमआई की 6 किस्तें कम कर दी जाएंगी। तो जो हमने पिछले महीनों में लोन नहीं भरा है, उसे हमें आगे भरना है। वो हमारा माफ़ नहीं हुआ है, हमें केवल छूट मिली थी कि हम इतने समय तक लोन नहीं भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी जो आरबीआई ने आज नई मौद्रिक नीति की घोषणा करी है।